Hello my dear students, today I am going to start the second topic of high voltage engineering, branch electrical engineering IKGPTU 7th semester. The topic is corona losses. Actually in syllabus this is the third topic, second topic is bundle conductor. But before knowing the corona losses, you didn't clear the concept of application of or use of bundle conductor. So I just make my lecture number 2 in topic number 3 in your subject according to your syllabus, that is called corona losses. तो कोरोना लॉसेस क्या है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 2 इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. And before that, if you are the students of electrical engineering or faculty in any university across the country, kindly subscribe my channel and share between your friends and colleagues. तो गाइज स्टार्ट करते हैं. कोरोना लॉसेस क्या है? तो जब मैं हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में जो सबसे मेन फीचर है लॉसेस का, दैट इज कॉल्ड कोरोना लॉसेस. तो कोरोना लॉसेस क्या है, व्हाट इज कोरोना लॉसेस? तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है इसका, आयोनाइजेशन ऑफ एयर सराउंडिंग द पावर कंडक्टर इज कॉल्ड कोरोना. मीन्स जब हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो उसके हाई वोल्टेज के कारण जो सराउंडिंग एयर है, जो कंडक्टर के सराउंडिंग एयर है, दैट विल बी आयोनाइज्ड ड्यू टू द लेवल ऑफ हाई वोल्टेजेज एंड दिस इज कॉल्ड द कोरोना. दूसरा क्या कहता है, सेल्फ सस्टेन्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फेनोमेना. मीन्स कोरोना हैव ए सेल्फ सस्टेन्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फेनोमेना इन द कोरोना. थर्ड कहता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इक्वल टू 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर पीक एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात करूंगा और जब मैं आपके थर्ड चैप्टर में जाऊंगा जहां पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, वेयर दिस इज द गैस, सॉलिड एंड लिक्विड. गैस में एक एयर भी है, एयर हैव ए कंटेंट ऑफ 78% नाइट्रोजन, 28% ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस. So the overall dielectric strength of the air is near by 30 kilovolt per centimeter. ये हम लोग जनरली एक एज्यूम करके चलते हैं at the rated temperature and pressure. Then faint violet glow appears which is visible in the dark. अब आप जो ये देख रहे हैं कंडक्टर में, कभी कभी ये स्पार्क होता है इस तरह का, और ये आप जो देख रहे हैं वायलेट ग्लो जो देख रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं ये भी कोरोना के, ये विजुअल कोरोना है. तो एक विजुअल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज होता है कोरोना का, जिसपे कोरोना आपको विजिबल हो जाता है, दिख जाता है इस तरह से वायलेट कलर में. देन द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस एंड हिसिंग नॉइज. इसके बाद क्या होता है, जो आपका कंडक्टर है और हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, सो ड्यू टू आयोनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, आपके एटमॉस्फेयर में ओजोन गैसेस डेवलप हो जाती है ड्यू टू कोरोना एंड इट्स प्रोड्यूस ए हिसिंग नॉइज. एक हमिंग नॉइज आती है जब आप जाते हैं सब स्टेशन के नीचे, तो आप देखते होंगे कि जिस तरह से स्नेक का हिसिंग नॉइज होता है उस तरह से हिसिंग नॉइज होता है. इसी कारण से जितने भी आपके ग्रिड सब स्टेशन होते हैं पावर ग्रिड के हाई वोल्टेज के, वहां पे आपको नॉर्मली स्नेक्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो हिसिंग नॉइज होता है ट्रांसमिशन लाइन में, इट विल अट्रैक्ट टू स्नेक नियर बाय. तो वो अट्रैक्ट करता है स्नेक को अपने पास आने के लिए. तो एक हिसिंग नॉइज हो गया. तो ओवरऑल अगर मैं कोरोना की बात करूं, Corona generally ionize the air surrounding the conductor. Second, it produce a visible violet glow in dark, and third is develop ozone gases, produce hissing noise, and self-sustained electric discharge phenomena occur होता है in the case of corona. तो ये जो आप देख रहे हो सारा का सारा इंसुलेटर, ये आप जो देख रहे हो गार्डिंग लगे हुए यहाँ पे, या आपके इंसुलेटर्स के पास में देख रहे हो, या पूरे के पूरे ट्रांसमिशन लाइन में देख रहे हो, ये सारा का सारा कोरोना है जो कि इस बीच में डेवलप हो जाता है. सेकेंड थिंग, व्हेन यू आर वांट टू नो द डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स, मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, यू विल फॉलो द रेफरेंस बुक. आप इन सारे रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग बाय पीवी कामाराजू एंड एम एस नायडू सर है. उसके बाद पावर सिस्टम बाय वी के मेहता सर है, एस्टान पब्लिकेशन पे, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है. तो इन सब चीज़ों को आप जो है वो कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी. तो मेन जो है कोरोना को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं, कोरोना इज ए वायलेट ग्लो
produce hissing noise and develop ozone gases and ionize the air surrounding the conductor, that is called corona. अब नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम लोग आते हैं उससे पहले हमें दो तीन फैक्टर्स एज्यूम करना पड़ेगा. फर्स्ट फैक्टर इज क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड VC. VC is equal to M0 G0 del R natural log or log E D upon R kilovolt per phase, where del is the air density factor. Here is the del is the air density factor. Air density factor is already defined, 3.92 B divided by 273 plus T, where T is the temperature and B is the generally M क्या है आपका इरेगुलरिटी फैक्टर है. इरेगुलरिटी फैक्टर 1 फॉर पॉलिश्ड कंडक्टर, और जनरली आपको पता है कि हम लोग पॉलिश्ड कंडक्टर तो लेते नहीं है, तो जनरली 0.98 to 0.92 फॉर डर्टी कंडक्टर एंड 0.87 to 0.8 फॉर स्टैंडर्ड कंडक्टर. स्टैंडर्ड कंडक्टर डिटेल में आपको जब मैं आगे पढ़ाऊंगा देन यू हैव नो अबाउट द स्टैंडर्ड कंडक्टर, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा क्या होता है. देन द विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, अभी मैंने पहले भी बात करी थी आपसे. जनरली टू टाइप के वोल्टेज होते हैं. क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज व्हेन कोरोना अकर, दिस इज द वोल्टेज व्हेन कोरोना अकर, एंड दिस इज द वोल्टेज व्हेन कोरोना विल विजिबल, दैट इज कॉल्ड विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज. एंड विजिबल क्रिटिकल वोल्टेज डिफाइन मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना ग्लो अपीयर्स ऑल अलोंग द लाइन कंडक्टर्स. ये जो आप सारा डेफिनेशंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे VV है, दैट इज द विजुअल इज इक्वल टू MV G0 del R 1 plus 0.3 under root del R log E D upon R kV per phase. R क्या है यहाँ पे? R is the radius of the particular conductor and D is the distance between two conductors. तो ये सारा जो आप देख रहे हो, इन सब चीज़ों के बारे में जितना भी आप देख रहे हो, ये सारे क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज एंड विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, इसके बेस आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं. फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स आई विल शो सम न्यूमेरिकल ऑल्सो to complete the particular topics and particular concepts, to clear the concepts. Multiple time question asked in GATE examination as well as competitive examinations regarding these two factors like critical disruptive voltage and visual critical voltage. आपसे कई बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि in the case of corona can you differentiate between critical disruptive voltage as well as visual critical voltage. तो आपको क्या डिफाइन करना है? Critical disruptive voltage is the voltage when corona will start, and visible critical voltage is the voltage at which corona glow appears all along the line conductors. Means जब आपको corona visible हो जाए, that is called visual critical voltage. अब next जो factor आता है, that is called the losses of corona losses का expression हम लोग देखते हैं. The formation of corona is always accompanied by energy loss which is dissipated in the form of light, heat, sound and chemical action. मैंने बताया आपको light means violet glow light, heat, some heat radiated due to the conduction path across the conductor. Then the sound is hissing noise, and chemical action means we develop the ozone gases. Then power loss equation due to corona is P is equal to 242.2 F plus 25 upon del under root R by dV minus VC square into 10 to the power minus 5 kilowatt per kilometer per phase, where F is the frequency in hertz, V is the phase neutral voltage RMS voltage, and V is the disruptive voltage RMS पर फेज. और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मैंने कई बार आपको पहले भी कहा है, दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन द कोरोना लॉसेज विल बी डायरेक्टली 1/3 times of the in the case of HVAC, because here F is the 50 Hz in India, so the overall multiplication factor is 75, but in the case of DC this factor is only 25. तो जो आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, इसके बेस पे हम लोग 1 और 2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं. और जनरली इस टॉपिक से द कोरोना लॉसेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड फॉर योर इंटरव्यू पर्पसेस, फॉर योर गेट एग्जामिनेशन. एक क्वेश्चन हमेशा इससे आता ही आता है कोरोना लॉस से रिलेटेड. तो आप ये तीनों जो फॉर्मूले मैंने बताया आपको पहले, दैट इज डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, एंड सेकेंड इज द विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, एंड थर्ड इज द पावर लॉस ड्यू टू कोरोना. ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आप हमेशा याद कर लीजिएगा. वेरी सिंपल है. कंसेप्ट क्या लगाना है यहाँ पे? बस F plus 25 अपॉन डेल्टा है अंडर रूट R बाई डी V माइनस VC, बस इतना छोटा सा है. 10 to the power minus 5 किलोवाट. कहीं पे क्या किया रहेगा? आपको 10 to the power minus 2 लिखा रहेगा, लेकिन वहाँ वॉट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो पर किलोमीटर पर फेज में निकलता है कोरोना. तो ये सारा आपका इस तरह से जाना है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ
पावर लॉस ड्यू टू कोरोना। ये इक्वेशन है आपका। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉसेस। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैन यू डिफाइन द फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना लॉसेस, विच फैक्टर्स द कोरोना अफेक्टेड। ये क्वेश्चन हमेशा 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। जनरली 5 to 6 पॉइंट्स विल बी देयर। फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक फैक्टर। एटमॉस्फेरिक फैक्टर मीन्स अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है तो कोरोना लॉसेस ज्यादा होगा। इन द केस ऑफ ड्राई वेदर कोरोना लॉसेस विल बी लो। सेकेंड है आपका फील्ड अराउंड द कंडक्टर। अब जो हमारा फील्ड है वो अराउंड द कंडक्टर कैसा है उस पर भी फैक्टर होता है। ये सेम एटमॉस्फेरिक फैक्टर ही हो गया, लेकिन कई बार जैसे हम लोग मान लो सी के ऊपर से कंडक्टर को लेके जा रहे हैं या कहीं रिवर के ऊपर से लेके जा रहे हैं, तो उस केस में फील्ड कैसा है अराउंड द कंडक्टर, मीन्स कंडक्टर के सराउंडिंग में फील्ड कैसा है, दैट विल ऑल्सो इज द फैक्टर टू अफेक्ट द कोरोना लॉसेस। देन द कंडक्टर साइज जितना उसका रेडियस बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका कोरोना लॉसेस जो है वो ज्यादा होगा। देन स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स, आपको फॉर्मूला देखे हो, फॉर्मूला में क्या है D/R, तो D और R जो दोनों है स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स दैट इज कॉल्ड D एंड कंडक्टर साइज दैट इज कॉल्ड द रेडियस। ये दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं कोरोना लॉसेस पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये सारे के सारे कोरोना लॉसेस के। देन द नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेजेज, जब आप बंडल कंडक्टर अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे नंबर ऑफ कंडक्टर एक फेज में आप कितना लेके जा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। प्रोफाइल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का ओवरऑल प्रोफाइल क्या है, किस टाइप का कंडक्टर है, कौन सा मेटल यूज किया है। प्रोफाइल मीन्स उसका जो सरफेस है कंडक्टर का वो किस तरह से है। प्रोफाइल मीन्स रफनेस फैक्टर क्या है, पॉलिश्ड है कि नहीं है, क्रैक्स है क्या है, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रेजिस्टिविटी क्या है, वो सारी चीजों पे डिपेंड करता है। देन द सरफेस कंडीशन ऑफ कंडक्टर, इट इज सेम लाइक एज ए प्रोफाइल ऑफ कंडक्टर। तो सरफेस कंडीशन ऑफ कंडक्टर की जहां तक बात करेंगे तो आजकल जनरली स्टैंडर्ड कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं टू रिड्यूस द टेंशन बढ़ाने के लिए हम लोग सैग को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं, लेकिन उसका जो रफनेस फैक्टर होता है वो ज्यादा होता है। तो सरफेस का कंडीशन भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा पॉलिश्ड होगा उतना ज्यादा आपका जो सरफेस है वो उतना ज्यादा कोरोना लॉसेस कम होगा। जितना वो सरफेस जो है इरेगुलर होगा उतना ज्यादा कोरोना लॉस होने की ज्यादा संभावना है। देन मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना इफेक्ट। अब ये तो हमने सारी चीजें पढ़ ली कि हाउ व्हाट इज कोरोना, कोरोना के अक्रॉस क्या क्या इक्वेशन से, दीज आर द इक्वेशन लाइक विजुअल वोल्टेजेस, क्रिटिकल वोल्टेजेस एज वेल एज कोरोना लॉस इक्वेशन। देन सेकंड मेन फैक्टर इज दैट मेथड हाउ टू रिड्यूस द कोरोना इफेक्ट। कोरोना उसको हम लोग किस तरह से रिड्यूस करेंगे, उसको कौन कौन से मेथड से हम करेंगे। तो पहला है बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज, कंडक्टर की साइज को अगर हम बढ़ा देंगे तो कोरोना लॉस जो है वो कम हो जाएगा। सेकेंड है यूजिंग बंडल कंडक्टर, बंडल कंडक्टर हम लोग थर्ड चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। देन वेयर वी सी हाउ बंडल कंडक्टर विल बेनिफिटेड इन द केस ऑफ कोरोना लॉसेस, उसको कैसे हम लोग करते हैं यूज। देन जो आपका है वो है यूजिंग होलो कंडक्टर्स। होलो कंडक्टर्स इसलिए यूज करेंगे क्योंकि होलो कंडक्टर्स लेने से जो कंडक्टर का आउटर डायमीटर है दैट विल बी सरकमफेरेंस है वो बढ़ जाएगा, इससे हमें कोरोना लॉसेस कम होगा। यूजिंग कोरोना रिंग, कोरोना रिंग्स भी हम लोग यूज करते हैं उसके लिए। बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर स्पेसिंग, अगर हमने कंडक्टर के बीच में स्पेस ज्यादा कर दिया तो जो कोरोना लॉसेस है वो हमारा कम हो जाएगा, जो डी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। डी की वैल्यू ज्यादा करेंगे तो कोरोना लॉसेस की जो वैल्यू है वो आपकी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें थी द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना इफेक्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉसेस। जनरली ये क्वेश्चन हमेशा किसी भी यूनिवर्सिटी में 2 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं, आप पॉइंट वाइज उसमें 2 या 4 लाइन लिख सकते हैं तो 4 नंबर का आ जाएगा। अगर 2 नंबर में है तो खाली पॉइंट लिख दीजिए, आपके 2 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं यूनिवर्सिटी पेपर। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वो है एडवांटेजेस ऑफ कोरोना। कोरोना के एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट एडवांटेज जो है रिड्यूसेस द स्टिफनेस ऑफ वोल्टेज सर्ज प्रोड्यूस ड्यू टू लाइटनिंग और स्विचिंग। अब क्या होता है कभी कभी कोरोना के कारण क्या होता है, जो हमारा कभी कभी स्विचिंग सर्ज और लाइटनिंग के कारण जो वोल्टेज आती है उस पर, तो ड्यू टू कोरोना क्या होता है, जो हमारा जो सरफेस पे ऑलरेडी कोरोना डेवलप है वो उसको क्या करता है खत्म कर देता है, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके साथ हमें उससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। सेकेंड द रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बिटवीन द कंडक्टर्स। ड्यू टू कोरोना लॉसेस जो वर्चुअल डायमीटर है कंडक्टर का वो बढ़ जाता है और इसके कारण क्या होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है आपके कंडक्टर पे दैट विल बी रिड्यूस्ड, वो जो है आपका वो रिड्यूस्ड हो जाता है। अब जब हम आगे बात करेंगे दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कोरोना लॉसेस,
Then we will discuss the disadvantages of corona losses. तो disadvantages of corona losses की जहाँ तक बात करें तो सबसे मेन disadvantage है that is called losses of power. तो क्या होता है, पावर लॉस हो जाता है कोरोना के कारण और हमारा जो ट्रांसमिशन लॉस है वो कम हो जाता है. रिड्यूस द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ द लाइन, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है द इक्वेशन ऑफ एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट, and if corona losses will occur, definitely output will be less as compared to input, so the transmission efficiency will going low. Then radio and television interference, जो इसमें कोरोना लॉसेस होता है ना उसके कारण बहुत सारा, ये हम पर्टिकुलर चैप्टर पे ही पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर लेक्चर मेरा तैयार होगा इस पे, दैट इज कॉल्ड रेडियो इंटरफेरेंस ड्यू टू कोरोना. उस पे हम लोग देखेंगे रेडियो एंड टेलीविजन इंटरफेरेंस किस तरह से इस पे होता है. देन है आपका इंडक्टिव इंटरफेरेंस विथ नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइन, जो आपका कम्युनिकेशन लाइन गया हुआ है, पहले क्या होता था जो टेलीफोन की लाइन और कोई भी कम्युनिकेशन लाइन गई हुई है, अब आप बोलोगे कि सर कम्युनिकेशन लाइन क्या है, कम्युनिकेशन लाइन एक और जाती है साथ में, मैं आपको बता दूं, दैट इज कॉल्ड पीएलसीसी, जो एक सब स्टेशन होता है और दूसरा सब स्टेशन होता है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज डन बाय पीएलसीसी, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन. वहां पे वेव ट्रैप्स लगे होते हैं, डीमोड्यूलेटर और मॉड्यूलेशन सर्किट लगे होते हैं, और एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन की जो ट्रांसमिशन होती है थ्रू दिस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ही होती है, उसी के थ्रू होती है. तो जब आपका इस तरह से कोरोना डेवलप हो जाता है तो जो आपका इंडक्टिव इंटरफेरेंस है वो नजदीकी कम्युनिकेशन लाइन के साथ इसका हो जाता है, जो कि आपको उसमें प्रॉब्लम्स आती है. तो ये भी हम लोग जब रेडियो एंड इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, रेडियो सिग्नल इंटरफेरेंस, उस केस में हम लोग इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे होता है ये कम्युनिकेशन के साथ में. तो दीज आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. जनरली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, आप डिटेल लिख दीजिए, या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना लॉसेज, या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज कोरोना लॉसेज, इन्यूमरेट द फैक्टर अफेक्टिंग इट एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना लॉसेज. ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है. तो आप इन सब चीजों को करते हुए जब ये टॉपिक पूरा का पूरा चैप्टर आप देखेंगे तो एज पर एज योर सिलेबस ऑल टॉपिक ऑल पॉइंट्स विल बी कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. आपको कोरोना लॉस क्या होता है पता चल जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, फैक्टर अफेक्टिंग इट क्या है पता चल जाएगा, क्या क्या पैरामीटर्स है, 3 जो इक्वेशंस मैंने बताया, क्रिटिकल वोल्टेज, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, डिसरप्टिव वोल्टेज और आपका पावर लॉस ऑफ कोरोना, तीनों इक्वेशन आपको समझ में आ जाएंगे. उसके बाद आपको इसके जो आपके फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, हाउ द कोरोना विल रिड्यूस वो आ जाएगा. उसके बाद आपका जो एक लास्ट में है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वो भी क्लियर हो जाएगा. मींस ड्यूरिंग 18 to 20 मिनट्स यू हैव टू क्लियर ऑल दीज कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दी कोरोना लॉसेस. आपको 15 जो मेरा ये 18-20 मिनट का लेक्चर होगा उसमें आप पूरा का पूरा कोरोना लॉसेस जो है वो आप देख के समझ सकते हैं. आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम कहीं पे आए, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक होगा कहीं पे, XYZ इधर उधर हो गया होगा, कोई इशू नहीं, बट मेन थिंग यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट बाय वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको डिटेल में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो यू कैन फॉलो द डिफरेंट बुक्स ऑलरेडी रेफर्ड बाय मी इन दिस बॉक्स, एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड रेफर और एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स इफ यू आर द स्टूडेंट्स और फैकल्टी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अक्रॉस द कंट्री. आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप धीरे धीरे वेट करिए. मैं और भी सारी चीजें, जैसे इस लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कवर किया है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं कोरोना के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूंगा. कोरोना के न्यूमेरिकल में 1-2 नहीं, सभी टॉपिक पे, जैसे विजुअल वोल्टेजेस कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल वोल्टेजेस कैसे निकालते हैं, कोरोना लॉसेस कैसे निकालते हैं, और जो जो फैक्टर अफेक्ट किया हुआ है उन सारे फैक्टर्स और पैरामीटर्स को लेते हुए जो न्यूमेरिकल है, अराउंड 3 to 5 न्यूमेरिकल्स, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा द न्यूमेरिकल ऑफ कोरोना लॉसेस, वो आपको जरूर मिलेगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो परेशान होने की जरूरत नहीं है गाइज, आप जाइए, आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखिए, आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है आफ्टर दिस. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू हैव फील फ्री टू चैट विद मी. आप मुझे यूट्यूब में वहां पे चैट कर सकते हैं. कुछ दिन बाद मैं अपना टेलीग्राम चैनल लॉन्च करूंगा, वहां पे मैं इसके सारे PDF और PPT शेयर करूंगा. आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो कोरोना लॉस से रिलेटेड आप वहां एनुमरेट कर सकते हैं. मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा वो क्वेश्चन जो होगा वो प्रीवियस ईयर पेपर से होगा या गेट का क्वेश्चन होगा, क्योंकि या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन होगा, ताकि आपको पता चल जाए कि इन द केस ऑफ गेट एग्जामिनेशन एज वेल एज अदर एग्जामिनेशन किस तरह के क्वेश्चंस आपके आने हैं अकॉर्डिंग टू कोरोना लॉसेस. तो ये जो टॉपिक था कोरोना लॉसेस, इट्स कंक्लूड राइट नाउ.
Okay guys, thank you.